साथियों नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका सखा, आपसे आज एक विशेष जगह पे बात करने के कुछ भाव से साथ, कुछ श्रद्धा के साथ आपसे बात करने के प्रयास में हूँ। मैं भी हूँ, जैसा कि आप लोकेशन देख के समझ ही गए होंगे, मैं हूँ अभी गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर। मैं परिक्रमा नहीं कर पा रहा हूँ, बस यहाँ किसी सगे संबंधी के किसी कार्यक्रम में दर्शन लाभ लेने का सौभाग्य मिला। आज जब ये दर्शन लाभ लेते, कई मंदिरों की यात्रा कर रहे थे, कई मंदिरों में जा रहे थे, मुखारबिंद मंदिर, दंडवती शिला और अनेक सुरभि कुंड वगैरह, इन कई मंदिरों में, जतीपुरा वगैरह में जा रहे थे। तो उन मंदिरों में जाते आते एक विशेष भाव, एक विशेष मन में धारणा एक कौंधी और लगा कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे हम सब लोग मिलकर के जो कुछ भी कर रहे हैं, जो संशय मन में आ रहे हैं, उनका समाधान हमें कहीं न कहीं अपने अंदर ही मिल पा रहा है। अब मैं बात शुरू करता हूँ दो बातों से। एक तो जब हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे कहा है कि ये जितने भी गिरिराज में, जितने भी गिरिराज पर्वत के आसपास या ब्रज धाम में जितने भी पेड़ पौधे हैं, इन सब का बड़ा महत्व है और ये सभी हमारे लिए औषधि रूप में उपयोगी है। वार्तालाप करते करते मन में भाव ये आया कि हम इस भाव को इस तरह से समझ सकते हैं कि ये औषधीय उपयोगिता रखते हैं, ये इसमें कोई संशय है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर ने अपनी सृष्टि में कोई ऐसी चीज़ बनाई नहीं जो अनुपयोगी हो। और फिर तो ये ब्रज धाम की औषधियाँ हैं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान विकसित होता है, वैसे वैसे ही हम इनकी उपयोगिता समझ पाते हैं और तो ही हमारा श्रद्धा से इनके आगे मस्तक झुकता है। तो सब में है कुछ न कुछ औषधीय गुण है ये। बल्कि मैं तो एक भक्ति भाव से अगर कहूँ तो मैं इस बात को इस तरह से भी कहना चाहूँगा कि ये सभी जो औषधियाँ, मैं इनमें कई हरे देखता हूँ, कई बिल्कुल पुराने सूखे हुए, अलग, जैसे कोई संत कृशकाय हो गया हो तपस्या करते करते, ऐसे पेड़ भी देखे मैंने यहाँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि जिनको बिल्कुल कृशकाय जैसे लगता है, बस जिनको किसी की कुछ चाह नहीं, कुछ डिमांड नहीं, बस वो यहाँ रह कर के ही अपने आप को मोक्ष धाम में अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा भाव मन में आया कि ये वृक्ष, लताएँ, ब्रज की यहाँ एक एक माटी का कण तक संतों ने कहा है, लेकिन एक एक पत्थर की बात करें, एक एक शिला की बात करें, तो ये सभी शिलाएं जीवन, भगवान जब धरती पे आए, इस ब्रजधारा धाम पे आए, तो उनके साथ ये दिव्य औषधियाँ कहें या उनके देवता देव शक्तियाँ कहें या उनके भक्त शक्ति कहें, वो उनके साथ यहाँ पे आए, जिनको हम गोपियों के रूप में भी, बहुत सारे गोपी के रूप में भी जानते हैं। ये जो सब यहाँ पे आए, तो उनमें से बहुत सारे लोग, भगवान तो अपनी लीला समेट के चले गए, लेकिन उनका आभा मंडल इतना बड़ा था भगवान का यहाँ पे कि उनकी इसी आभा मंडल में विश्राम करते करते वो यहीं के होके रह गए। मुझे तो यूँ भी लगता है, जैसे निधिवन की बातें भी हम सुनते हैं कि इन पत्ते, इन लताओं में, इन, अब देखिए बिल्कुल आप एक डंठल जैसा देख पा रहे हैं, लेकिन ये सदियों से यहाँ इसी तरह दंडवत मुद्रा में बैठा है। तो इन सब का महत्व यही था कि ये सब लोग आज भी, मुझे लगता है, या तो ये मुक्ति के भाव में आ चुके हैं, इनको न मुक्ति का भाव है न यहाँ से जाने का भाव है, या भगवान श्री कृष्ण गिरिराज धरण यहाँ अब भी इनके साथ मिल कर के अभी भी इनके साथ, इनसे मिलते रहते हैं, बल्कि इनमें ही है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, मैं अपने भक्तों के अंदर हूँ, जो मेरे आदर्श भक्त हैं मैं उनके अंदर हूँ। तो ऐसा ही भाव उन्होंने
इनके अंदर चाह रखा, इसीलिए ये सब आज इस अवस्था में आपको हमेशा अलग अलग तरह से पौधे मिल जाएंगे। तो ये थी एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे ये आकर के अच्छी लगी, मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। दूसरी एक बात, हम अक्सर इन तीर्थ स्थलों पे जाते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कि जैसे मैं भी दंडवती शिला वहाँ देखने गया तो वहाँ पे एक पंडित जी थे जो कभी 7 परिक्रमा लगाओ लिखा हुआ है तो आपको गिरिराज परिक्रमा का पुण्य मिलता है, तो आप 7 लगाओ। और पंडित जी हर परिक्रमा पे आवाज़ लगाते थे, आपका ये हिस्सा पूरा हो गया, परिक्रमा का ये हिस्सा पूरा हो गया, ये हिस्सा पूरा। मैं परिक्रमा मार्ग पे चल रहा हूँ, थोड़ी बहुत परिक्रमा मैं भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको साथ में ये बात करने का साहस जुटा पा रहा हूँ, अधिकार पा रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा, बार बार कहते थे ये परिक्रमा लगाओ आपको करें। मैं बाहर बैठा हुआ अपने क्षुद्र मन, जिसको संकीर्ण मन है, उनसे जो कुछ मन में भाव आ रहा था, फिर उसका निदान भी भगवान गुरु ने दिया। तो मैं दोनों बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला भाव क्या आया, और वहाँ भी और अनेक जगह अनेक तीर्थ स्थलों में हम देखते हैं कि पंडित जी परिक्रमा लगा के बाद में आपको तिलक पट्टा लगा के कुछ रसीद, यहाँ रसीद की परंपरा है, रसीद काटने की बातें करते थे। ऐसा ही हम लोग जब मुखारबिंद मंदिर में गए तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ था, आपको ये हाथ लगाना, उसके बाद कुछ आप दान दक्षिणा की बात होती थी, परिश्रमशिला, और कई जगह हर जगह कहीं न कहीं है, कुछ न कुछ है। तो हमारे मन में अक्सर ये संशय आ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या भगवान को एजेंट है, भगवान के नाम पे क्या कर रहे हैं। हाय, ये मंदिर, ये तीर्थस्थल पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मंदिर तीर्थ स्थलों में हम सब लोग जाते हैं और इन जगहों पे जा कर के हम सब के ऐसा लगता है कि ये सब लोग अशुद्धि कर रहे हैं, ये सब लोग मिल कर के इन मंदिरों का अपमान करें, हमसे इतनी डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, और अक्सर हम जाके इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। ऐसा ही वहाँ पर स्थित और अन्य बातों में भी होता है, ऐसा भी अन्य बातों में भी होता है। जैसे वहाँ के कुछ रिक्शे वाले कह सकते हो, खान पान वाले कह सकते हो, और कुछ भिखारियों की बात भी हम अक्सर करते हैं कि वहाँ जब तीर्थ स्थल में भिखारी बहुत ज़्यादा हमें परेशान करते हैं, ये करते हैं, इस तरह की बातें हम सब लोग करते हैं, सुनते हैं, करते आए हैं। तात्पर्य क्या है इन सब बातों का? इन सब बातों का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि हम सब यहाँ ये भगवान की माया के वो अंश हैं जो हमारी श्रद्धा को एक तरह से श्रद्धा का भगवान के द्वारा बनाया गया चेक सिस्टम है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अर्थात हम लोग ये जाने, ये पता करें, ये समझे। इसको मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि एक हाथ नहीं लगाना, नहीं लगा, कोई एक प्लेन पेपर है, उस पर कुछ बिंदियाँ हैं, और आपको कहा जाए कि इस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है। जैसे मैं आपकी ज़मीन पे दिखाऊं तो ज़मीन में दिखाऊं, चाहे यहाँ पे ज़मीन में झाड़ कंकाड़ है या कुछ कचरा पड़ा है, ये लाइक डेट, इस तरह से बातें आती है। हम उस ज़मीन के इन बिंदु, एक पेपर के 5-7 बिंदु स्वरूप को ज़्यादा याद रखते हैं, और हम ये बात नहीं करते कि हम लोग उन जगहों पे बाकी सब क्या है। उस प्लेन पेपर पे ये बिंदु कितना है, 0.5%, 0.001%, लेकिन हमारी निगाह इन्हीं पे अटक जाती है। बाकी 99% जो वाइट है, सफ़ेद है, जो एकदम नीट एंड क्लीन है, उसकी तरफ हमारी निगाह ही नहीं जाती। तात्पर्य क्या है इसका? इसका मतलब क्या है इसका तात्पर्य मतलब सिर्फ इतना है कि भगवान के हमारी श्रद्धा चेक करने के ये एकमात्र माध्यम मात्र है जिनको हम लोग देख पा रहे हैं, जिनको हम समझ पा रहे हैं। ये जो हमारी श्रद्धा चेक करने का मात्र जो ईश्वर ने हमें दिया है, अगर हमारी इन्हीं में हम अटक के रह जाते हैं, अगर हम भगवान का जो मूल स्वरूप वहाँ पे विद्यमान है, पूरा गिरिराज पर्वत जिसको भगवान ने धारण किया, या भगवान की सुंदर प्रतिमा, मूर्ति, उनके अंदर की दिव्यता, उनके अंदर मुस्कान, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हम कृतज्ञ भाव से हम ग्रहण कर रहे हैं, हम परिपूर्ण हो रहे हैं, इस भाव को श्रद्धावत होकर न देख करके हम उन कमियों को देखने का प्रयास करते हैं जो हमें वहाँ दिखाई दे रही है। पंडित जी ने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये दुकानदारी खोली, यहाँ प्रसाद का ये इस तरह का यूज, यहाँ पे अलग से लाइन बनी हुई है विशेष भक्तों के लिए, सामान्य भक्तों को एंट्री नहीं है। हमारा अक्सर बात तीर्थ स्थलों में जाके इन्हीं बातों में जाके ज़्यादा उलझ जाता है साहिबान।
सावधान सावधान साहिबान, हो सकता है आप सब लोग शुद्ध भाव से चीज़ें समझ पाते हो और मैं शायद संशयात्मक भाव को या शुद्धात्मक भाव से ये नोट कर रहा हूँ जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ मन में आज मैं जब बैठा ये सोच रहा था तो मन में एक संशय आया। हालांकि आमतौर पे इस तरह का देने का भाव स्वभाव कभी बनता ही नहीं है और मैं कर भी नहीं पाता हूँ ये सब कुछ करने का, देने का भाव पता नहीं क्या है जो कुछ भी है। लेकिन फिर भी हमारे मन में देते नहीं हैं, फिर भी मन में हम और देने वाले ज़्यादा संशय उठाते हैं। देखो जी इन जगहों पे ये हो रहा है, ये लोग ऐसे आ रहे हैं, दुकानदारी बना रखी है वगैरह वगैरह, वीआईपी दर्शन लेके हज़ारों बातें होती है। मैं नहीं कहता वीआईपी दर्शन सही है, लेकिन उसका भी अपना एक महत्व, उसका भी एक अपना फल है जिसको राजसी दान कहा जा सकता है, तामसी दान कहा जा सकता है। भगवान ने गीता में उनके सीमित ही फायदे बताए हैं। सात्विक के भी फायदे कुछ न कुछ कम है, गुणातीत होकर के ही मुक्ति का भाव भगवान ने बताया। तो वो एक अलग कहानी है, उस पर कभी अलग चर्चा करेंगे। तो मैं आज घूमता फिरता इस सुंदर ब्रज मार्ग पे भ्रमण कर रहा हूँ और ब्रज मार्ग की जहाँ हरियाली भी देख रहा हूँ। कई जगह यहाँ पे बहुत सारा प्रकृति का शुद्ध रखने का कार्य भी हुआ है, उसको मैं देख रहा हूँ। तो मुख्य बात पे मैं आना चाहता हूँ, वो बात ये थी कि ईश्वर हमारी श्रद्धा उन चीज़ों के माध्यम से चेक करता है कि आप उन बिंदु पे उलझ रहे हैं या संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मेरी जो श्रद्धा भाव बिखरा हुआ है उसको देख रहे हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, उन सबको इग्नोर करते हुए, उनको स्वीकार करते हुए, उनमें उलझते हुए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन सबको आपने देना है, उन सब में आपने उनको पैसा देना है, कुछ करना है, मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आपके मन में अगर भाव आता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो फिर आप पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। जो यह शुद्ध भाव में श्रद्धा और भगवान की श्रद्धा बिखरी हुई, आशीर्वाद बिखरा हुआ है, उनका मुस्कान बिखरी हुई है, उसका आप अध्ययन नहीं कर पाते। फिर आपको पर्वत, झाड़, पेड़ ही दिखाई देंगे। इस ब्रज रज में आपको हर कण कण में भगवान नहीं दिखाई देंगे। तो साथियों, बस सार यही है कि हम किसी भी तीर्थ स्थल पे जाएं और जाकर के उस तीर्थ स्थल पे हम सब लोग जो मुख्य भाव है वहाँ की जो महिमा है, जहाँ उनकी कोई न कोई आभा मंडल बिखरा हुआ है, उसके दर्शन करें, न कि इन आसपास की संशयात्मक चीज़ों के दर्शन करें। ये भगवान की माया है, वो आपको उलझाते हैं कि आप इन्हीं में उलझो, उनका काम कम हो जाएगा, उनको देना कम पड़ेगा। बड़े कंजूस है हमारे भगवान और बड़े ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, इसलिए हमें इन अश्रद्धेय पॉइंटों फंसाते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप सभी किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएँ, वहाँ की अन्य बातों की आलोचनात्मक दृष्टिकोण से उनकी व्याख्या नहीं करें। मैंने जीवन में बहुत करी है, लेकिन आज मुझे इस ब्रज भूमि में आकर के ये भाव मन में आया जो मैं आपके साथ शेयर करने का संकोच नहीं कर पा रहा हूँ। शेयर करने का भाव मैं चाहता हूँ आपके साथ भी शेयर करें। हम बड़ी पिक्चर को देखें, वहाँ की हम जिस भाव से, जिस सालासर बालाजी कहो, खाटू श्याम जी कहो, आप बांके बिहारी को, हर जगह जाकर के हम अक्सर यही कमियां ढूंढते हैं। यहाँ पंडित जी ने ये किया, दुकानदारी खोल रखे, वो उनका कर्म है, वो भगवान की माया के अनुरूप वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम उनमें ही फंस जाते हैं। तो हम भी उन जैसे, बल्कि मैं कहूँ उनसे भी निकृष्ट बन सकते हैं। तो प्लीज़ जब भी आप किसी बड़े तीर्थ स्थल में जाएं, किसी स्थल में जाकर के आप अपनी पूजा पाठ करें, किसी में दर्शन करने जाएं, तो आपके मन का भाव यही हो, आपका मन का भाव यही हो कि मैं यहाँ पे बड़ी पिक्चर दर्शन कर रहा हूँ, ये छोटी चीज़ों में नहीं फंसूंगा तो बड़ा कल्याण होगा। देखिए ये दंडवत बैठे हुए आपको हो सकता है एक पेड़ की जड़ों से जुड़ी हुई शाखा दे, मुझे तो कोई संत यहाँ सदियों की तपस्या करके अब भगवान से मिलन करते हुए यहाँ लेटा हुआ बैठा, अब ये मुक्त हुआ संत दिखाई दे रहा है, मोक्ष पाया हुआ संत दिखाई दे रहा है। तो ये थी दो बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। पहली बात ये थी कि यहाँ कण कण में क्या है, उसका भाव मैंने संत भाव में भी दिखाया और हम दर्शन किस तरह से करें उस भाव को भी दिखाया। उम्मीद है मेरी दोनों बातें आपको अच्छी लगी हो, उनके बारे में कोई कमेंट हो, कोई संशय हो तो रखिए। अगर आप इसमें से कुछ ग्रहण कर लेते हैं, कुछ मेरे अनुभव के साथ आप अपने आप को जोड़ पाते हैं, तो भी बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं श्याम अभी हूँ, मैं गिरिराज परिक्रमा में सुरभि कुंड के पास। दिन है आज का, आज क्या तारीख होगी, आज तारीख होगी 17 मार्च को मैं हूँ यहाँ पे। धन्यवाद। गिरिराज धरण की जय। ओम वासुदेव सुतं देवं
कृष्ण चाणुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं।